वेलकम टू जी के फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी हिट चल रहा है इस समय। ये कर्नाटक में हिजाब विवाद क्यों। आखिर में आपने जो है न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़पेपरों में आप देख चुके होंगे कि कर्नाटक के अंदर एक बार फिर से जो है हिजाब को लेकर एक विवाद चालू हो गया है। तो क्या है ये विवाद, कैसे चालू हुआ है, क्या है मांग लोगों की, स्टूडेंट क्या चाहते हैं या बाकी स्टूडेंट क्या चाहते हैं, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एग्जाम में 1-2 नंबर का क्वेश्चन और इंटरव्यू में तो पूछा जाएगा ही जाएगा। जो यूपीएससी वाले और स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे इसके बारे में आपका ओपिनियन लिया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं से भी ना समझ आए कमेंट बॉक्स में बताएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक के बारे में। तो इस समय कर्नाटक की जो स्थिति है कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है, यानी कि हिजाब बना भगवा गमछा। क्या है ये हिजाब बना भगवा गमछा? हालांकि स्टूडेंट को ऐसा सब नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा टॉपिक। देखिए क्या कहा जा रहा है। दक्षिण राज्य कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद जारी है। अभी क्या हो रहा है कि जो दक्षिण राज्य कर्नाटक है वहां पर हिजाब को लेकर एक विवाद अभी जारी है। क्लियर है? तो कर्नाटक के अंदर जो है ये विवाद जारी है। अब हिजाब पहनकर आ रही छात्राओं को क्लास में आने से रोका जा रहा है। विवाद तब शुरू हुआ जब उड़ीसा के सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में आने से रोक दिया गया और छात्राओं को कहना है कि हिजाब पहनना जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है। और ये बिल्कुल सही बात है कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है, लेकिन अगर वही हिजाब किसी धर्म को प्रदर्शन करता है या किसी धर्म को बढ़ावा दे रहा है तो वो पहनना गलत है। हालांकि अधिकारों में बता रखा है कि भैया आप जो है अपने धर्म के लिए उसका प्रचार कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, लेकिन प्रचार करो, करना मना नहीं है, लेकिन प्रचार करने का तरीका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप इस बिहाफ पर प्रचार कर रहे हैं कि नहीं हम तो अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो गलत है। ठीक है ना? तो ये पूरी स्टोरी इसके अंदर है। अब देखिए यहाँ पर सरकार का क्या कहना है। सरकार का कहना है कि स्कूल और कॉलेज पढ़ने की जगह है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है सरकार का कि भैया स्कूल और कॉलेज पढ़ने की जगह है, आप पढ़ाई करिए ना। आप भगवा या ये हिजाब जैसे मुद्दे पे क्यों पढ़ रहे हैं? तो यह किसी को भी अपना धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल सही बात है कि किसी को भी स्कूल के अंदर अपना धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। ठीक है? क्योंकि स्कूल आप जो आ रहे हैं या स्कूल आप जो जाते हैं वो धर्म का साधन है। वह माफ कीजिएगा, वो जो है पढ़ाई का साधन है। वहां पर पढ़ाई करने जा रहे हैं, आप शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, ना कि वहां पर धर्म का प्रचार करने जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं जिनका नाम है अरागा ज्ञानेंद्र, उनका कहना है कि स्कूल कॉलेज में ना तो हिजाब पहनकर आ सकते हैं, ना ही भगवा गमछा पहनकर आ सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे बात नहीं कर रहा मैं, ध्यान से सुनिए। स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर या जहां भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं वहां पर सिमिलर होना चाहिए। वहां पर कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब नहीं चलना चाहिए। क्योंकि अगर बाबर 1526 में भारत आया था तो 1526 में से सबके लिए आया था, मुसलमानों के लिए अलग या हिंदुओं के लिए अलग नहीं आया है। समझ रहे हैं ना? तो आप अगर हिजाब पहन लेंगे या भगवा गमछा पहन लेंगे तो 1526 का डेटा 1527 नहीं हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो यही यहाँ पर इनके द्वारा भी कहा गया है, अगर किसी को अपने धर्म का प्रचार ही करना है तो फिर अपने स्कूल ना आए, अपने घर पर रहकर आराम से प्रचार करें, अपने मोहल्ले में प्रचार करें, लेकिन दूसरे के धर्म को उसको जो है उसकी निंदा ना करें, उसको गलत ना ठहराएं। ठीक है? तो ये सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। आगे बात करते हैं। अब एक सवाल उठकर आता है गाइस, ध्यान से समझिएगा। सवाल क्या आता है? सवाल ये आ रहा है कि सवाल उठता है कि क्या स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर नहीं जाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता है। इनका ये कहना है कि नहीं, हिजाब जो है नहीं जा सकता है। लेकिन छात्रों का क्या कहना है उस भी ओपिनियन को समझिए कि हिजाब पहनकर आने पर रोकने के बाद छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करवाई। याचिका दायर करवाते ही उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने की अनुमति ना देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। देखिए बिल्कुल बात सही है, आर्टिकल में भी सेम बात बोली गई है कि भैया कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, आचरण कर सकता है, जो चाहे वो
कर सकता है, लेकिन दूसरे धर्म को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन और भी बातें बोली गई है, वो भी मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी समझिए कि यहाँ पर कहा है भैया, लड़कियों ने, जिन 6 लड़कियों को आने से मना करा गया था, उन 6 लड़कियों ने जाकर याचिका दायर करवा दी जो है कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर। ठीक है, याचिका दायर हुई। याचिका में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने याचिका में यह कह दिया कि भैया हिजाब पहनने की अनुमति ना देना तो संविधान अनुच्छेद, जो संविधान के अनुच्छेद है 14 से लेकर 25, जहां पर मौलिक अधिकारों के बारे में बात करी गई है, जहां पर जो है क्या कहते हैं, अपना स्वतंत्रता के अधिकार, मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, समानता का अधिकार है, वहां पर आप कैसे मना कर सकते हैं कि मतलब हिजाब पहनकर नहीं आ जा सकता? ठीक बात है, नहीं मना कर सकते। लेकिन सुनिए, 14 जो अनुच्छेद 14 है वो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। ये बात समझ गए? 14 जो है वो क्या करता है? वो समानता का अधिकार देता है। इसका मतलब यह है कि देश के सभी नागरिक एक समान है। वह अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र है। धार्मिक स्वतंत्रता को जो है स्वतंत्रता हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, यह भी इसमें बताया गया है। ये आप अच्छे से आर्टिकल जानते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? जिसके द्वारा दायर जो याचिका दायर हुई है उसमें 14 से लेकर 25 का जिक्र करके कहा है कि भैया अगर हमें हिजाब पहनकर नहीं आने दिया जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अब जब हनन हो रहा है तो भैया सिंपल सी बात है, हमारे देश में कानून कौन है? संविधान है। कानून कौन है? संविधान है। सबसे बड़ा व्यक्ति कौन? सबसे बड़ी चीज क्या है हमारे देश में? कानून को रखा गया है। तो उसी के तहत ये बात करी जा रही है कि 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। इसका मतलब यह है कि देश के सभी नागरिक समान माने जाएंगे। और अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र करा गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में यह बताया गया कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, यानी कि वो धार्मिक स्वतंत्रता है, वो चाहे तो किसी धर्म को अपनाए, किसी धर्म को ना अपनाए, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है। अब क्वेश्चन में आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। बिल्कुल सही बात है। 25 सभी नागरिकों को अपनी धर्म का पालन करना, उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। लेकिन यह एक पेंच है। क्या है? एक पेंच है। पेंच का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा भाई। अनुच्छेद 25 में एक बात कह दी संविधान निर्माताओं के द्वारा कि नागरिकों को अपने धर्म का पालन करना है। अब पालन करना है नहीं करना है ये नागरिक पर निर्भर करता है। चाहे तो पालन करे, ना चाहे तो ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। उसका प्रचार करने का अधिकार है। प्रचार करने में भी दो बातें रखेगी। आप प्रचार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक हिंदू है और आप मुस्लिम धर्म को गलत बता रहे हैं तो वो प्रचार गैर कानूनी माना, जो वो प्रचार जो है वो गैर कानूनी है। ठीक है, कानून के तहत वो काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब यदि आप अपना या फिर मुस्लिम है और आप हिंदू धर्म को गलत बता रहे हैं तो भी वो गलत है। आप ऐसे नहीं कर सकते। आप अपने धर्म का प्रचार करिए, अपने धर्म के बारे में दूसरों को बताकर उनको जो है धर्म के बारे में बता सकते हैं। लेकिन यह बोल के किसी को भी उस धर्म के बारे में नहीं बता सकते कि वो धर्म ऐसा है या वो धर्म ऐसा है, वो गलत है। 25 आर्टिकल इसी बात पर निर्भर करता है जो कि याचिका में दायर करा गया है। अब सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। यहां पर यह पॉइंट समझ में आता है और यहीं पर जो है जो याचिका दायर हुई है उसमें यह बात खारिज हो जाती है कि 25 आर्टिकल, जहां पर यह कहा गया है कि भैया 25 में तो बोला गया है आप अपने धर्म का जो है पालन करें, आप उसका प्रचार करें। लड़कियां जो अभी हिजाब के ऊपर जो मुद्दा चल रहा है, उन्होंने कहा है कि हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि भैया इसका पालन करना बहुत ही जरूरी है। और अनुच्छेद में भी बोला गया है, आर्टिकल में भी बोला गया है। लेकिन देखिए क्या कहा जा रहा है, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकता है और इसमें सिख धर्म को छूट दी गई है। वहीं 25(2) में प्रावधान है कि सिख धर्म के लोगों को कर्पण धारण करने और लेकिन चलान धर्म का जो है अंग माना जाएगा और उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। ठीक है, इस आर्टिकल में ये भी बात कही गई है, तो ये भी आप समझ के चलिएगा। आगे समझते हैं। आगे अब क्या, अब देखिए अब एक मुद्दा और आता है। मुद्दा आता है तो क्या हिजाब इस्लाम का अंग नहीं है? अब बात ये आती है, क्योंकि यहां पर तो देखिए ना, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि भैया सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या हिजाब अब इस्लाम का अंग नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। मौजूदा हिजाब है, हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है। वहीं इसमें मामले की सुनवाई के दौरान छात्रों की ओर से पेश हुए वकील हैं देवदत्त कामत का जो है उनका कहना है कि हिजाब पहनना मुस्लिम संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, इनका कहना है कैसे, लेकिन ये सार्वजनिक व्यवस्था को जो है बढ़ावा नहीं दे रहा है, इससे सार्वजनिक व्यवस्था खराब हो रही है। तो ये कहीं पर भी सही नहीं है, ये भी संविधान में बोला गया है।
उन्होंने बोला है कि उन्होंने पवित्र कुरान की आयत 24.31 में और 24.33 जिसमें जिक्र करा गया है कि भैया इस्लाम में सिर पर दुपट्टा रखना जरूरी है। ठीक है, इस्लाम जो भी इस्लाम धर्म में है या इस्लाम धर्म को अपनाता है वहां पर महिलाओं को अपने सिर में दुपट्टा रखना बहुत जरूरी है, ये उन्होंने एक कंपलसरी कुरान के अंदर बता रखा है। ठीक है, लेकिन केरला हाईकोर्ट में भी जब ये केस चला था तो केरला हाईकोर्ट 2016 में उस फैसले का भी इन्होंने जिक्र किया जिसमें अदालत ने 2 मुस्लिम लड़कियों को सीबीएसई की AIPMT परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति दे दी थी और कोर्ट ने भी ये कहा था कि उस समय हिजाब को इस्लाम का अंग माना था। ये केरल हाईकोर्ट की कहानी यहाँ पर इन्होंने बताई है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए। अब आता है कि कर्नाटक में लागू कर दिया गया है ड्रेस कोड। कर्नाटक में एक ड्रेस कोड लागू हुआ। जब ये ड्रेस कोड लागू हुआ तो हिजाब वाला मुद्दा खड़ा हो गया और सभी की ये मांग थी कि भैया अगर जब ड्रेस कोड लागू हुआ तो देखिए मैं एक बात आपको समझाता हूँ, गलत वे में मेरी बात को मत लेके जाइएगा। स्कूल में जो चीज चल रही है, क्योंकि स्कूल में आप किसी धर्म का प्रचार करने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इस्लाम में साफ बोला हुआ है कि भैया सर पे दुपट्टा रखना कंपलसरी है, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश में अनुच्छेद में भी इस बात को बोला गया है कि आप अपने धर्म का आचरण करिए, प्रचार करिए। लेकिन ये भी तो बोला गया है ना कि सार्वजनिक व्यवस्था खराब। अब इससे क्या हो रहा है, सार्वजनिक व्यवस्था खराब हो रही है। अब लड़कियों ने हिजाब पहना तो हिंदू लड़कियों ने भी भगवा पहनना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा जब हिजाब पहनने में अनुमति है तो भैया हम ड्रेस कोड में क्यों आए, हम भी भगवे में आएंगे फिर, है ना। तो यहाँ पर तो अगर समझदारी इसी में है कि हिजाब पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे हमारे देश की व्यवस्था, अब ये क्या हो रहा है ना, ये मुद्दा पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है, पूरा इंटरनेशनल मुद्दे पर है। इंटरनेशनल लोगों को इसमें कहानियां मिल गई है कि भारत में ये चलता है, भारत में वो चलता है, ये तो ये इससे हमारी व्यवस्था खराब हो रही है। मैं एक ही भाई आप लोगों से एक ही आग्रह करूंगा कि अगर लगे कि हाँ हमें अपने देश की जो है चीज़ों को शांत रखना है तो हो सकता है आप उसको त्यागिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला भी सब कुछ देखता है, उसी यहाँ पर सब कुछ करता है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे देश की जो व्यवस्था है वो खराब हो रही है और वो खराब कभी नहीं होनी चाहिए। और स्कूल एक जो है ज्ञान का माध्यम होता है, वहाँ पर ज्ञान लिया जाना चाहिए, ना कि धर्म का प्रचार किया जाना चाहिए। क्लियर है ना। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। और एक बात और बता दूं, कर्नाटक में कोई ये मुद्दा नया नहीं है, ठीक है ना। कर्नाटक में जो है ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। कर्नाटक में हिजाब विवाद काफ़ी नया नहीं है, इससे पहले भी हिजाब विवाद काफ़ी बार हो चुका है कर्नाटक में। 2009 में जो है बंटवाल में SVS जो कॉलेज था वहाँ पर ये मुद्दा देखा गया था। फिर 2016 में मुद्दा हुआ था, उसके बाद 2018 में भी कर्नाटक के अंदर इस तरीके के मुद्दे देखे जा चुके हैं हिजाब को लेकर। हालांकि केरला में भी 2016 में हुआ था, जिसमें अभी मैंने आपको बताया था, हाईकोर्ट ने बोला वहाँ पर कि भैया जो है हिजाब इस्लाम का अंग है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए ना, इससे सार्वजनिक अभी जो है अगर देश की व्यवस्था खराब हो रही हो, देश में शांति भंग हो रही हो, तो फिर ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो 5 फरवरी को राज्य सरकार ने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133(2) को लागू कर दिया। इसके मुताबिक सभी छात्राओं को जो है छात्र छात्राओं को तय ड्रेस कोड पहनकर ही आना होगा, ये इन्होंने कहा है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि जो भी ड्रेस कोड हम रखेंगे, जो भी ड्रेस कोड होगा वो ही होना चाहिए, ठीक है ना। आप अपनी मर्जी से नहीं पहन सकते। आदेश के मुताबिक सभी सरकारी स्कूलों में तय ड्रेस कोड का पालन करना होगा, वहीं निजी स्कूलों के स्टूडेंटों को भी तय यूनिफॉर्म जो है पहनकर आनी होगी, ये इनमें कहा गया है। वहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर स्कूल या कॉलेज की कोई ड्रेस कोड नहीं है तो स्टूडेंट ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आ सकते हैं जिससे सामुदायिक या कह लीजिए सामुदायिक सौंदर्य, समानता और शांति व्यवस्था को खतरा हो। और इससे खतरा भी है। अगर मान लीजिए, अब मैं हिंदू की बात कर लेता हूँ, ठीक है, हिंदू की बात करें तो अगर हिंदू भगवा पहनकर आ जाए, मान लीजिए भगवा पहनकर आ गए भाई अपना, है ना, तो फिर तो खतरा ही है ना। फिर वो पढ़ने थोड़ी आ रहे हैं, इसका मतलब प्रचार करने आ रहे हैं। अब हिजाब पहन कर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब ड्रेस कोड है, आप ड्रेस कोड में नहीं आ रहे हैं और उसके ड्रेस कोड में ना आने के बावजूद भी आप हिजाब पहन कर आते हैं या आप कोई कुछ अन्य कपड़े पहन कर आते हैं, तो फिर तो वो पालन नहीं है ना, वो तो फिर तो आप उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब सरकार कुछ है ही नहीं, कानून कुछ है ही नहीं, संविधान कुछ है ही नहीं, मतलब तो ये चीजें गलत है। अगर हमारे देश की, मैं वही कह रहा हूँ ना, देश की व्यवस्था बहुत खराब हो रही है इससे। एक ना इंटरनेशनल न्यूज बन रही है दबा के कि भारत में ये होता है, भारत में लड़कियों को लिए ये नहीं है, वो नहीं है, पता नहीं कैसी कैसी न्यूज़ें बना रहे हैं, तो वो गलत है। और हम तो स्टूडेंट हैं, हमें तो सोचना चाहिए कि हम ही देश का भविष्य है ना। और अगर हम ही लोग ऐसा करेंगे तो फिर कैसे होगा। ये मैं सबको कह रहा हूँ, किसी एक का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे।
आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए, कई देशों में चेहरा ढकने पर लगी है रोक। अब कई देश तो ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा रखी है, चेहरा ढक ही नहीं सकते आप। देखिए, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां हिजाब पहनने पर, पूरा चेहरा ढकने पर प्रतिबंध है। इनमें से यूरोप देश तो शामिल है ही है, कुछ मुस्लिम देश भी शामिल है। लीजिए, कुछ मुस्लिम देश भी शामिल है। फ्रांस में 2004 में स्कूल में धर्म आधारित कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई, हर धर्म पे लगाई गई है। 2010 में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब या पूरे चेहरे ढकने पर प्रतिबंध लगाया गया है फ्रांस के अंदर। रूस में भी इस्तांबुल करके इलाका है वहां पर, जहां पर 2012 में स्कूल में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और वहां की सुप्रीम कोर्ट को में चुनौती दी गई है कि अदालत ने इस फैसले की सही बताया है कि भैया ठीक बात है, सार्वजनिक जगहों पर यह सब ठीक नहीं होता है। डेनमार्क की बात करें, 2018 में सार्वजनिक स्थानों पर यहां चेहरा ढकने पर रोक लगा दी गई है। चेहरे ढकने पर यहां जुर्माना भी भरना पड़ेगा अगर डेनमार्क में ऐसी चीजें देखी जाती हैं तो। नीदरलैंड के अंदर बात करें तो यहाँ स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक परिवहनों, सरकारी भवनों में तक यहाँ पर नीदरलैंड की बात चली, नीदरलैंड की बात चली। यहाँ पर चेहरा ढकने पर रोक है। पड़ोसी देश बेल्जियम है, वहां भी 2011 पर हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि भैया हिजाब पहन कर नहीं आ सकते हैं आप, ठीक है ना। और ये बिल्कुल सही भी है। देखिए, पढ़ाई का स्थल है, वहां पर धर्म की क्या बात करें, वहां धर्म नहीं आना चाहिए ना। कई जगहों पर तो सार्वजनिक स्थानों पर ही मतलब बंद कर दिया कि भैया आप ढक ही नहीं सकते, आप चेहरा नहीं ढक सकते, ठीक है ना। वहीं बुल्गारिया में बात करें तो यहाँ 2016 में सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना गैर कानूनी माना गया है। ऐसे करने पर जुर्माने का प्रावधान भी है। सुरक्षा एजेंसियों को निगरानी करने का भी अधिकार दिया गया है। सीरिया में 90% आबादी मुस्लिम रहती है। सुन लीजिए, सीरिया में 90% आबादी मुस्लिम रहती है। यहाँ की सरकार ने 2010 में विश्वविद्यालय में चेहरा ढकने पर रोक लगा दी है। मिस्र के अंदर भी 70% से ज्यादा आबादी मुस्लिम की है। 2015 से विश्वविद्यालयों में चेहरा ढकने पर पूरी तरीके से रोक है। जब मुस्लिम देश ऐसा कर रहे हैं तो भारत तो एक फ्रीडम, एक पूरे तरीके से स्वतंत्र, एक पूरी तरीके से आप निर्भर भारत है, तो यहाँ पर ये सब करने पर इतना विवाद क्यों, ठीक है। श्रीलंका जो कि हमारा पड़ोसी देश है, अप्रैल 2019 में वहां पर भी जो है बम ब्लास्ट हुआ था, इस पर 350 लोग मारे गए थे। इसके बाद सरकार ने बुर्का पहनने पर यहाँ पाबंदी लगाई हुई है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए। मेरी बात को कोई भी गलत तरीके से मत लीजिएगा। मेरा कहना सिर्फ आपको इतना सही है कि पढ़ाई के स्थल को पढ़ाई स्थल रहने दिया जाए। हिजाब, भगवा, कोई भगवा कलर, भगवा गमछा कुछ नहीं, हमको पढ़ना है, पढ़ने से मतलब होना चाहिए। भगवा या हिजाब ये पहनकर आना, किसी भी धर्म का प्रचार करना, कुछ भी सब कुछ गलत है। आपको जो है शिक्षा ग्रहण करनी है उसको ग्रहण करिए, सफल रहिए, लाइफ में सफल होजिए, खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए, अपने आप को खुश रखिए, जनता को खुश रखिए और देश में शांति बनाए रखिए। यही मेरी आपसे अपील है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।